लेखाकरण वह कला है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति और सामर्थ्य का संयोजन होता है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले लेख बना सके। यह एक भाषा कौशल है जिसका उद्दीपन विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कि साहित्य, पत्रिका लेखन, ब्लॉग लेखन और विज्ञान लेखन आदि। लेखाकरण का मुख्य उद्देश्य विचारों को सजीव रूप में प्रस्तुत करना और पाठकों को प्रभावित करना होता है। लेखाकरण के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं: 1. भाषा कौशल। अच्छे लेखक को अच्छा भाषा कौशल होता है, जिससे उन्हें विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने में सहायता होती है। 2. विचार विकसन। लेखक को विचारों को विकसित करने और साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। 3. सुव्यवस्थित रचनात्मकता। लेखक को अच्छे रचनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है ताकि उनके लेख का सुव्यवस्थित और आकर्षक हो। 4. पाठकों की भावनाओं को समझना। अच्छे लेखक को अपने पाठकों की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है ताकि वह उन्हें प्रभावित कर सके। 5. समर्थ प्रतिस्पर्धा। लेखक को अपने क्षेत्र में समर्थ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता होती है, जिससे उनके लेखों का अधिक प्रभाव होता है। लेखाकरण का उद्दीपन विभिन्न परिसरों में हो सकता है, जैसे कि विद्यालय, कार्यालय या सामाजिक माध्यमों में, और यह एक सशक्त और प्रभावी भाषा कौशल का स्रोत हो सकता है। लेखाकरण एक महत्वपूर्ण और उपयुक्त कौशल है जो समाज में सहज बोलचाल में अपने विचारों और अभिव्यक्ति का साधन करने में सहारा प्रदान करता है। इसके पीछे कई लाभ और कुछ सीमाएं हैं जो इसके उपयोग में आ सकती हैं। इसे निम्नलिखित रूप में विवेचित किया जा सकता है। लेखाकरण के लाभ। 1. विचार स्पष्टता। लेखाकरण एक अच्छा माध्यम है जो हमें अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने में मदद करता है। यह एक विषय को ध्यानपूर्वक और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने में सहायक होता है। 2. स्वयं समीक्षा और सुधार। लेखाकरण का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने लेखन को समीक्षा करने और सुधारने का अवसर देता है। आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। 3. ज्ञान साझा करना। लेखाकरण के माध्यम से हम अपना ज्ञान अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। यह सिद्ध होता है कि जब हम अपने विचारों को शब्दों में रूपांतरित करते हैं तो हम उसे और भी स्पष्ट रूप से समझते हैं। 4. सोचने का तरीका सुधार। लेखाकरण से हमारे सोचने का तरीका सुधारता है। यह हमें अपने विचारों को अच्छी तरह से संरचित करने में मदद करता है और नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। 5. साहित्यिक रूप से समृद्धि। लेखाकरण के माध्यम से व्यक्ति अपने साहित्यिक कौशल को सुधार सकता है और एक साहित्यिक समृद्धि की दिशा में बढ़ सकता है। लेखाकरण की सीमाएं। 1. समय की सीमा। बहुत बार लोग अपने दिनचर्या के कारण लेखाकरण के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिससे इसमें सुधार का अवसर नहीं मिलता है। 2. सामाजिक प्रतिस्पर्धा। अगर हम लेखाकरण को सामाजिक माध्यमों पर साझा करते हैं तो सामाजिक प्रतिस्पर्धा की चुनौती हो सकती है। 3. भाषा की कमी। किसी के पास अच्छी भाषा कौशल नहीं होने के कारण वह अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर सकता है। 4. असमर्थ लेखन कौशल। कुछ लोग अच्छे लेखक नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह उनकी अन्य क्षमताओं को कम नहीं करता। 5. समर्पण की आवश्यकता। अच्छे लेखक बनने के लिए समर्पण और अभ्यास की आवश्यकता होती है और कुछ लोग इसमें कमी के कारण सक्षम नहीं होते हैं। समाप्त करते समय, लेखाकरण हमें सोचने का सामर्थ्य देता है जो हमें अपने विचारों को बेहतरीन रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। यह व्यक्ति को नए और सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचने का माध्यम बन सकता है जो सोचने और अभिव्यक्ति का सुनहरा अवसर प्रदान करता है।